नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पोस्ट ऑफिस वाला 247। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बल्क फाइल को कैसे तैयार किया जाता है और अपलोड किया जाता है APT 2.0 में। देखिए दोस्तों, एक दिक्कत आती है कि बल्क COD आर्टिकल भी बुक नहीं होते हैं, उसमें इनवैलिड बारकोड की एरर दी जाती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बल्क फाइल तैयार करके उसको अपलोड करेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में हम बाकी जानेंगे मेल बुकिंग सोल्यूशन, मेल बुकिंग, और फिर बल्क मेल बुकिंग में जाएंगे। तो वहां पे जाने पे आपको जो है कि एक ऑप्शन आएगी, वहां पे डोमेस्टिक मेल बुकिंग और इंटरनेशनल मेल बुकिंग। जहाँ पे डोमेस्टिक मेल बुकिंग जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास में टेम्पलेट 1 और टेम्पलेट 2 आएगा। टेम्पलेट 1 को क्या करेंगे, क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर लेंगे और उसे ओपन करेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक्सेल के अलग अलग कॉलम्स आ जाएंगे, उनको ध्यान से भरना है। इसको भरने के लिए क्या करेंगे, हम जानेंगे कि सबसे पहले तो यही है कि टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करना है, और टेम्पलेट डाउनलोड करके उसे आप अपने एक्सेल में खोल लेंगे। मेल कैटेगरी देखिए दो रहेगी, डोमेस्टिक मेल बुकिंग और इंटरनेशनल मेल बुकिंग। नीचे बुकिंग टाइप रहती है, बुकिंग टाइप है और प्रोडक्ट टाइप है। बुकिंग टाइप में आ जाएगा वॉकिंग कस्टमर, रजिस्टर्ड कस्टमर और पोस्टल सर्विस। अगर वॉक इन कस्टमर तो वॉक इन, अगर रजिस्टर्ड कस्टमर है जैसे एडवांस COD कस्टमर है या BNPL, वहां पे वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर रहेगा, फिर उसके बाद बारकोड नंबर। बारकोड नंबर अगर नहीं डालेंगे तो बारकोड नंबर सिस्टम जनरेटर उठा लेगा, वहां पे आपको बारकोड लेवल प्रिंट करने पड़ेंगे। फिजिकली वेट आएगा, और उसके बाद रिसीवर का सिटी, रिसीवर पिन कोड। जो रेड वाले कॉलम्स हैं वो मैंडेटरी हैं। रिसीवर का एड्रेस लाइन 1, 2, एड्रेस लाइन 3। एक्नॉलेजमेंट आप ट्रू और फॉल्स दो कॉलम भर सकते हैं। अगर ट्रू एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स भरेंगे। सेंटर का मोबाइल नंबर, रिसीवर मोबाइल नंबर। प्रीपेड कोड में PS, SS और FM। PS पोस्टल स्टैंप, SS सर्विस स्टैंप, FM फ्रैंकिंग मशीन। वैल्यू प्रीपेमेंट, कितने की टिकट्स लगी हैं। COD R और COD ओनली। COD R रिटेल के लिए और COD नॉर्मल COD के लिए है। COD रिटेल जो नॉर्मल VPP होती है उसको COD रिटेल बोला जाता है। उसकी वैल्यू क्या रहेगी, इंश्योरेंस टाइप DOP आ जाएगा, और कितना इंश्योरेंस की वैल्यू है, और शेप ऑफ आर्टिकल ये जरूरी है, NROL और ROL। और प्योरिटी फ्लैग क्या रहेगा, ट्रू करेंगे। या डिलीवरी इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, ND, ठीक है। या OTP बेस्ड रहेगी या शेड्यूल डिलीवरी रहेगी, वो देखने को पड़ेगा। डिलीवरी की स्लॉट क्या रहेगी, कितने बजे डिलीवर करना होगा। इंस्ट्रक्शन ऑन RTS होगा तो आर्टिकल को क्या करेंगे, रिटर्न किया जाएगा या अल्टरनेट किया जाएगा। सेंडर का नेम, सेंडर की कंपनी का नेम, सेंडर की सिटी, कौन सी स्टेट से आप भेज रहे हैं, सेंडर का पिन कोड क्या रहेगा, सेंडर की ईमेल आईडी क्या है, सेंडर का अल्टरनेट कॉन्टैक्ट क्या है, सेंडर का KYC, और सेंडर का टैक्स मतलब उसका पैन नंबर आ जाएगा। रिसीवर कंपनी का नाम आ जाएगा, उसका स्टेट। ये दोस्तों इसलिए जरूरी है, GST इनवॉइस के लिए जरूरी होता है कि किस स्टेट में डिलीवर हो रहा है, उसको GST वगैरह पेमेंट करने के लिए। और आप एड्रेस फ्लैग वगैरह और सारा देखेंगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3। अब इन चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि यह एक्सेल फाइल तैयार करते समय अगर आपको कोई गलती होती है तो अपलोड करते टाइम में वो एरर दे जाएगा। हाँ, और एक ध्यान रखना है, एक्सेल सेव करते टाइम XLSX में सिलेक्ट करनी है, 97/2003 में नहीं सेव करनी है, ऐसी अपलोड फाइल नहीं हो पाएगी। और ये देखिए, शेप ऑफ आर्टिकल में 3 ऑप्शन है, रोल है, एनरोल है और DOC है। अगर डॉक्यूमेंट है DOC, एनरोल में अगर मान लो रेक्टेंगुलर शेप में है, बॉक्स टाइप में है तो NROL आ जाएगा। बुलियन में ट्रू और फॉल्स होगा, यस और नो कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। ND में नॉर्मल डिलीवरी, OD ओपन डिलीवरी अगर चाहता है, OTP बेस चाहिए तो OTP, और SD में शेड्यूल डिलीवरी है, और SDOP में शेड्यूल डिलीवरी विद OTP। और डिलीवरी स्लॉट में आप जैसे लिखा है 02 से कॉलम -4 आएगा। और इंस्ट्रक्शन RTS में 2 आएंगे, RTS और RTSA। और COD में 2 ऑप्शन रहेगी, COD रिटेल और COD ओनली। COD नॉर्मल कस्टमर, रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए COD सिलेक्ट करेंगे, और रिटेल रहेगी जो वॉक इन कस्टमर्स के लिए। इंश्योरेंस टाइप DOP सिलेक्ट करेंगे। प्री पेमेंट में सर्विस स्टैंप, FM और पोस्टल स्टैंप रहेगा। और इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर फाइल बुक करने के लिए सबसे पहले बुकिंग सोल्यूशन में मेल बुकिंग में जाएंगे, वहां पे बुक बल्क मेल पे क्लिक करेंगे। बुक बल्क मेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगी कि मेल कैटेगरी क्या रहेगी। मेल कैटेगरी आप डोमेस्टिक मेल सिलेक्ट करेंगे,
देखिए कैटेगरी जरूरी है, डोमेस्टिक मेल बुकिंग कर देंगे तो आपके पास में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में आपके आएगा कि कस्टमर टाइप आ जाएगा, रजिस्टर्ड कस्टमर है या वॉक इन कस्टमर है या पोस्टल सर्विस है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे, सीओडी है तो स्पीड पोस्ट, पार्सल डोमेस्टिक सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर कोई आप जनरल फाइल अपलोड करें वहाँ पे रजिस्टर्ड लेटर या स्पीड पोस्ट लेटर जो भी प्रोडक्ट है वो कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड कस्टमर है तो उसकी कस्टमर आईडी जैसे ही आप 5 नंबर कॉलम पे कस्टमर आईडी डालेंगे और फिर आप ब्राउज करेंगे। कस्टमर आईडी डालते ही आपको कस्टमर की डिटेल और उसका बैलेंस शो हो जाएगा। जैसे ही आप फाइल को ब्राउज करेंगे, देखिए ब्राउज आपने जहाँ पे फाइल सेव किया है उसकी लोकेशन आप ध्यान रखें। जैसे ही ब्राउज करेंगे उसको आपको ब्राउज करने के बाद फाइल को आपने ओपन करना है। जैसे आप फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी वैलिडेट की ऑप्शन। अगर आप वैलिडेट करेंगे तो आपकी अगर फाइल वैलिडेट हो गई है तो वो अपलोड भी हो जाएगी, मतलब अपलोड हो जाती है वैलिडेट, अदरवाइज दिक्कत दे देगा। इसको जब फाइल वैलिडेट करने के बाद में आपके पास में फाइल वैलिडेटेड एंड ये जो है आर्टिकल का नंबर दे देगा और आप इसको आगे करके प्रोसीड करेंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन आ जाएंगे, व्यू कार्ट और पेमेंट की। जैसे व्यू कार्ट में करेंगे तो आपको सभी आर्टिकल्स हो जाएंगे। वहां पे डिलीट के ऑप्शन भी रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई आर्टिकल आपका गलत अपलोड हो गया है तो वो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं मेक पेमेंट से पहले। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करने पे आपके पास में दो ऑप्शंस आ जाएंगे। एक ऑप्शन आपके पास में कैश की रहेगी और दूसरी ऑप्शन आपके क्यूआर पेमेंट की रहेगी। जैसे आप कैश सेलेक्ट करेंगे, देखिए बल्क अपलोड करना बहुत ही आसान है, 2 मिनट का काम है। इसके लिए ध्यान से बने रहिए। और अगर कोई दिक्कत है, अगर जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यस कैश और क्यूआर पेमेंट, कैश करेंगे तो यस हो जाएगा। रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए यहाँ पे कस्टमर की आईडी आ जाएगी और डिडक्ट आ जाएगा, कॉन्टैक्ट से ये डिडक्ट हो जाएगी अमाउंट, वहाँ पे यस कर देंगे आप। और जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो है पीडीएफ फाइल जनरेट हो जाएगी जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट लेके कस्टमर को दे सकते हैं। और बस अब प्रिंट आउट पीडीएफ फाइल जनरेट हो गई है, पीडीएफ में आप कर सकते हैं इसको अपलोड में, एक्सपोर्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। दोस्तों कोशिश रहती है कि हमारा वीडियो छोटे से छोटा हो ताकि काम समय की बर्बादी ना हो। ठीक है, यूट्यूब सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।